हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। नीट पीजी 2022 का काउंसलिंग चल रहा है एमसीसी का, और साथ में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो अपना काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश कर दिए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश ने आज अपना काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि यूपी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कम से कम स्कोर में आपको सीट देने का एक बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बात किया जाए तो काउंसलिंग का जो डेट रखा गया है, और इसको काउंसलिंग के डेट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि कट ऑफ रिवीजन के चांसेस क्या है और कितने मार्क्स नीचे जा सकते हैं, और साथ में बताऊँगा रैंक 80,000 टू 1,10,000 के नियर अबाउट, यानी कि जस्ट क्वालिफाई अगर स्टूडेंट हैं तो उन्हें कौन कौन से ब्रांच मिल सकते हैं, बजट क्या जा सकती है, विच ब्रांच यू विल गेट एंड बजट क्या जा सकती है। तो चलिए हम यूपी के बात करते हैं। यूपी का जो रजिस्ट्रेशन का डेट दिया हुआ है वो 26 सितंबर से रजिस्ट्रेशन चलेगा दोपहर के 2 बजे से, और ये आपको 28 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक ये आपको कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। तो ये डेट बढ़ाई जा सकती है क्योंकि बहुत कम समय दिया गया है, और इस कम टाइम सेशन में इतना जल्दी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना संभव नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात किया जाए तो ये 26 सितंबर से पे करना है, दोपहर 2 बजे से 28 सितंबर तक ये पे भी कर लेना है रजिस्ट्रेशन अमाउंट। सिक्योरिटी धनराशि की बात किया जाए, यानी कि सिक्योरिटी अमाउंट का, तो ये भी आपको 26 सितंबर से 29 सितंबर तक आपको पे करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात किया जाए तो 3,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी है। सिक्योरिटी अमाउंट की बात किया जाए तो गवर्नमेंट के लिए जो MDMS का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो 30,000 सिक्योरिटी अमाउंट। वहीं MDS के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्राइवेट के लिए और गवर्नमेंट के लिए तो 1 लाख रुपीज़। अगर MDMS के प्राइवेट सीट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपीज़, और यदि प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 3,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट एंड 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट। इससे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप सिक्योरिटी अमाउंट वहाँ पे करते हैं तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ कोई फ्री एग्जिट नहीं होता है। अगर फर्स्ट राउंड में सीटें अलॉट होती है तो आपको ये फी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी, इस कंडीशन में जब आप वहाँ पर आप सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं। यूपी का जो मेरिट लिस्ट जो आएगा, मेरिट लिस्ट जो पब्लिश की जाएगी वो 28 टू 29 सितंबर को कर ली जाएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो होगी वो 29, यानी कि मेरिट लिस्ट आने के बाद 29 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसी बीच हम बात करें परिणाम का, यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो 3 टू 4 अक्टूबर को आएगा, और इसके बाद आपको जो ज्वाइनिंग करने का डेट रखा गया है वो 5 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर तो आपको जो भी सीटें जिनको मिलेंगे उस सीट पर आपको रिपोर्टिंग करना है। काउंसलिंग करने के लिए जो वेबसाइट है वो www.upneet.gov.in पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप लोग यूपी का रजिस्ट्रेशन जरूर करें, जो स्टूडेंट यूपी से पीजी करना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत जिनका रैंक अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ रिवीजन को लेकर। कट ऑफ रिवीजन से पहले एक बार फिर से यूपी का बात करते हैं। यूपी का फ़ी में हो सकता है कुछ कॉलेजेस का फ़ी में इंक्रीमेंट देखते हुए नज़र आएगा, तो यूपी का थोड़ा सा वेट कीजिए। सीट मैट्रिक्स का सीट भी आपको प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट में आपको इंक्रीमेंट होते हुए नज़र आएगा। तो ये सीट मैट्रिक्स जब आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने सीटें इंक्रीज हुई है और फी कितने इंक्रीज हुई है जब फी स्ट्रक्चर आएगा। कट ऑफ रिवीजन की बात किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी एलिजिबल नहीं है, इसकी वजह से वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले पाए हैं, और उनका लगातार कमेंट्स और फ़ोन कॉल आ रहे थे कि सर कट ऑफ रिवीजन का चांसेस क्या है। तो देखिए, कट ऑफ रिवीजन हर साल होता है, इस साल भी होगा, 100% कट ऑफ रिवीजन होगा। अप्रॉक्स 50 टू 55 मार्क्स के नियर अबाउट, यानी कि 50 टू 55 मार्क्स आपको कट ऑफ डाउन जा सकता है, यानी कि नीचे जा सकता है। चांसेस 100% है कट ऑफ रिवीजन का। इसके बाद हम बात करते हैं रैंक 80,000 टू 1 लाख या फिर इससे ज़्यादा जिनका ऑल इंडिया रैंक है, यानी कि कैटेगरी से जो क्वालिफाई होंगे उनको क्या क्या सीटें मिल सकती है किस किस बजट में। इसको स्टार्ट करने से पहले यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके आप एडमिशन गाइडेंस ले सकते हैं। हम या हमारी टीम आपको कंटिन्यू आपको सपोर्ट करेंगे, और जो आपको बेस्ट होगा उस पर हम लोग वर्क करके आपको सीट दिलाने की कोशिश कर सकते हैं अपने गाइडेंस के माध्यम से। तो चलिए हम बात करते हैं जिनका रैंक 80,000 है।
टू 85,000 है, 80 to 85,000 रैंक है। और आपको अगर हायर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया गाइनी, तो रेडियो डर्मा आपको 2+ जा सकता है। आपका जो बजट है रेडियो डर्मा का वो 2+ जा सकता है। वहीं अगर आपके पास अगर माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है तो आप 120 या फिर 150 में भी आप निपट सकते हैं। अगर आपको मेडिसिन पीडिया गाइनी चाहिए और ऑर्थो का सीट चाहिए और 80 to 85,000 रैंक आता है, तो इस कंडीशन में माइनॉरिटी स्टूडेंट को 120 या फिर 80 के भी बजट में आपको सीटें मिल सकती है फुल पैकेज में। अब बात करते हैं जो माइनॉरिटी से नहीं बिलोंग करते हैं और 80 to 85,000 रैंक आता है, मेडिसिन पीडिया गाइनी और ऑर्थो का सीट चाहिए, तो आपको जो हो सकती है मिनिमम बजट 130 से स्टार्ट होगा, 140, 150, 160 का भी जा सकता है पैकेजेज, 170, 180 का भी जा सकता है। डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के कॉलेज चूज कर रहे हैं, किस लोकेशन में आप जाना पसंद करते हैं। क्योंकि आपको 150, 140 का भी मिलेगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लैंग्वेज बैरियर की वजह से किसी और स्टेट में जाना नहीं पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग को लोकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट के डिस्टेंस या फिर बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज को क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बजट उनको हाई पे करने पड़ जाता है। अब बात करते हैं अगर सर्जरी, टीबी एंड चेस्ट, ईएनटी एनेस्थीसिया, ऑप्था, साइकेट्रिक जैसा ब्रांच चाहिए और 80 to 85,000 ऑल इंडिया रैंक आता है, तो आपको जो बजट जा सकती है इस रैंक पे वो 25 से स्टार्ट होगा, यानी कि 25 से स्टार्ट होगा और ये 30, 35 और मैक्सिमम 40 पर ईयर का जा सकता है, यानी कि 60 लाख से स्टार्ट होगा लोअर क्लिनिकल ब्रांच का, और ये 1 CR या 1 CR 20 लाख तक मैक्सिमम आपको जा सकता है। अब हम बात करते हैं जिनका 85,000 से 90,000 के बीच में अगर रैंक आता है तो क्या क्या मिलेगा। 85,000 से 90,000 के बीच में रैंक आता है तो भी आपको सेम कंडीशन को फॉलो करने पड़ेगा। रेडियो डर्मा के लिए आपको 2+ जाएगा, यानी कि 2+ आपको, यानी कि 60, 70 या फिर 80 या फिर 90 पर ईयर का आपको पे करके आप सीट ले सकते हैं। खास करके रेडियो डर्मा 60, 70 या फिर 55 या 50 के भी बजट में आपको सीटें मिल सकती है। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35, 40, 45 मैक्स टू मैक्स आपको सीटें मिल जाएंगे पर ईयर का। अब बात करते हैं नॉन माइनॉरिटी का, तो मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं OBGY, मेडिसिन पीडिया और ऑर्थो का, और रैंक आपको आता है 85 to 90,000। तो इस कंडीशन में आपको जो बजट जाएगी वो पर ईयर, अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो लगभग 35 to 40 लाख या 45 लाख जा सकता है। अगर माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको 40 से स्टार्ट होगा, 40, 45, 50, 55, 60, 70 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है। अगर इस टाइप के आपके पास बजट है तो ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, अगर ऐसा रैंक आता है तो। अगर आपको मेडिसिन पीडिया गाइनी और ऑर्थो जैसे ब्रांच चाहिए तो। अब हम बात करते हैं इससे छोटे वाला ब्रांच है, सर्जरी, टीबी एंड चेस्ट, एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्था, साइकेट्रिक जैसे ब्रांच चाहिए। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो अंदर 30 लाख 35 लाख आपको सीटें मिल जाएंगे, अंदर 30 लाख 35 लाख का बजट का पर ईयर का आपको सीटें मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको 25 लाख से 25 लाख से स्टार्ट होगा और ये आपको 40 लाख या 45 लाख तक जा सकता है। तो ये मैंने बताया आपको 95,000 रैंक तक का। और यदि आप जस्ट क्वालिफाई हैं तो भी आपको सेम बजट जाएगा जो मैं आपको रेगुलर बताते आ रहा हूँ। अगर जस्ट क्वालिफाई है, कैटेगरी से क्वालिफाई है या फिर जनरल से जस्ट क्वालिफाई है, तो आपको क्या बजट जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रेडियो के लिए और डर्मा के लिए आपको या फिर NRI कोटे से जाने पड़ेंगे, तो इसका फी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 240 प्लस ही आपको जाएंगे पूरा पैकेज, 240 प्लस 250 प्लस 260 प्लस रेडियो का खास करके। अगर आपको डर्मा चाहिए तो 2 CR 10 लाख या फिर 20 या फिर 30 भी जा सकता है। कॉलेज अगर और अच्छा लेते हैं तो 250, 60, 70 भी चला जाएगा। अगर आप मेडिसिन पीडिया गाइनी लेते हैं, जस्ट क्वालिफाई हैं तो इस कंडीशन में आपको
50 लाख पर ईयर, 55 लाख, 60-70 लाख पर ईयर जाएगा। अगर इससे कम का बजट है तो मुश्किल होगा सीट मिलना। मेडिसिन, पीडिया, गायनिक और ऑर्थो का मैं बता रहा हूँ 40 लाख से स्टार्ट होगा, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख। और यदि आपको सर्जरी, ईएनटी, एनेस्थीसिया, ओप्था और साइकेट्रिक और साथ में टीबी एंड चेस्ट चाहिए तो आपको एनेस्थीसिया के लिए मैक्स टू मैक्स 20 to 25 लाख आपको सीटें मिल जाएंगी नॉर्मल। वैसे 30 में भी सीटें मिलती है, लेकिन नॉर्मल सीटें आपको 20 to 25 लाख में 25 में मिल जाएंगे। ईएनटी का भी 20 to 25 लाख पर ईयर का मिल जाएगा। साइकेट्रिक भी आपको नॉर्मल 20 to 25 लाख का मिल जाएगा। सर्जरी भी आपको 20 to 25 लाख का मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सर्जरी के लिए आपको कम से कम 25 से ऊपर आपको बजट लेके चलना होगा। 30, 35, 40, 45 का रेंज लेके चलना होगा अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो। टीबी एंड चेस्ट का भी सेम सर्जरी से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बजट हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि आपको जो स्कोर है उस स्कोर पे आप कन्फ्यूजन में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।